हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टीचर सडा चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 की, और ये आपका जो है फर्स्ट ईयर का पेडागोजी कोर्स यानी E201 कोड है इसका, ठीक है। और हिंदी शिक्षण यानी कि पेडागोजी ऑफ हिंदी, इसकी बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की। कल हमने जो है फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, अब बात करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 2 की। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि भाषा का आशय क्या है, और भाषा के विभिन्न आधारों का वर्णन करते हुए मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में भाषा के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर हम जो है कैसे किस रूप में लिखेंगे, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो आपके सामने देखिए, भाषा का आशय क्या है, सिर्फ इसके बारे में हम जानकारी ले तो भाषा का आशय है कि वस्तुतः जिस वार्तालाप या लेख के माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं वही भाषा है। अर्थात भाषा के उच्चरित एवं लिखित दो रूप हैं। प्रयोक्ता अपने विचारों को प्रकट करने के लिए शब्दों का आश्रय लेता है, और ये शब्द किन्हीं सार्थक ध्वनि प्रतीकों से निर्मित होते हैं। इसी प्रकार लेखन के अंतर्गत भी सार्थक ध्वनि प्रतीक चिन्हों का आश्रय लिया जाता है, और इस प्रकार ये कहा सकते हैं हम कि भाषा सार्थक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से इसके प्रयोक्ता या श्रोता परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। विचारों का यह आदान प्रदान मौखिक या लिखित अथवा दोनों रूपों में भी हो सकता है। और भाषा के संबंध में कुछ विद्वानों की परिभाषाएं भी आपको लिखनी पड़ेंगी। ये वैज्ञानिकों के अनुसार आप जरूर लिखिएगा ताकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल सके। प्लेटो का कहना था कि विचार जो है आत्मा की मुख या अध्यवनात्मक बातचीत है। वहीं पर जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भी भाषा की संज्ञा दी जाती है। स्वीट के अनुसार क्या है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही क्या है, भाषा है। और वानिंद्रिय के अनुसार क्या है कि भाषा एक तरह का चित्र है जिस चिन्ह से आशय उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मानव अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है। और ये प्रतीक कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्राह्य, श्रोत्रग्राह्य और स्पर्शग्राह्य। अब बात करें रामचंद्र शर्मा के अनुसार क्या है कि मुख से उच्चरित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह जिसके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है वह जो है भाषा कहलाती है, ठीक है। अब हम बात करें कि भाषा की सामाजिक जीवन में महत्व क्या है। तो भाषा की सामाजिक जीवन में जो महत्व है इस पे हम विचार करें तो भाषा के बिना मनुष्य क्या है, पशु है। भाषा के बिना उसके अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भाषा का आविष्कार और विकास वस्तुतः मनुष्य का विकास है। मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भाषा के महत्व को हम निम्न प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं। तो पहला इसमें पॉइंट देखते हैं हम। पहला पॉइंट है आपके सामने कि विचार विनिमय का सरलतम एवं सर्वोत्कृष्ट साधन है। मनुष्य जन्म से कुछ समय पश्चात ही परिवार में रहकर भाषा सीखने लगता है, और यह भाषा वह स्वाभाविक रूप में सीख लेता है। इसे सीखने के लिए किसी शिक्षक की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके साथ ही भाषा संकेतों एवं चिन्हों से श्रेष्ठ है, और यह विचार विनिमय का सभ्य एवं शिष्ट माध्यम है। बात करें सेकंड नंबर की, तो व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक, यानी कि भाषा जो है व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होती है। क्या है इसमें कि भाषा व्यक्तित्व के विकास का महत्वपूर्ण कारण है। व्यक्ति अपने अंतस को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाहता है तथा इसी अभिव्यक्ति के साथ उसके अंदर छिपी अनंत शक्ति अभिव्यक्ति होती है। सुंदर प्रांजल भाषा बोलना, अपने भावों एवं विचारों को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त कर सकना तथा अनेक भाषाएं बोल सकना विकसित व्यक्तित्व के ही लक्षण है। वस्तुतः जिसकी अभिव्यक्ति जितनी स्पष्ट होगी उसके व्यक्तित्व का विकास भी उतने प्रभावशाली ढंग से होगा। यही कारण है कि मुखर व्यक्तित्व का व्यक्ति अधिक आदर का पात्र बनता है। तीसरा है आपके सामने कि ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है। भाषा जो है ज्ञान प्राप्त करने का प्रमुख साधन है। भाषा के माध्यम से ही पुरानी पीढ़ी सामाजिक विरासत के रूप में समस्त चिंतित ज्ञान नई पीढ़ी को सौंपती है, और भाषा के माध्यम से ही हम आत्मा को और विश्व को पुरातन और नवीन को पहचानने में समर्थ सिद्ध होते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर क्या है आपके सामने कि फोर्थ नंबर है कि सामाजिक जीवन में भाषा का उपयोग क्या है। भाषा ही समाज को जोड़ती है। भाषा के माध्यम से ही समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है, और भाषा जितनी विकसित होगी समाज उतना ही विकासशील होगा। और भाषा के माध्यम से समाज के दैनिक व्यापार ही संपन्न नहीं होते, अपितु जिसकी संस्कृति भी अक्षुण्ण रहती है। भाषा समाज के सदस्य को एकता के सूत्र में पिरोती है। वस्तुतः यह भाषा ही है जिसके आधार पर विभिन्न जातियों, धर्मों व क्षेत्रों को लोग मिलजुल कर रहते हैं। नेक्स्ट आपके सामने पांचवा
कि शिक्षा की प्रगति की आधारशिला ही क्या है, भाषा है। यानी भाषा जो है शिक्षा का तो आधार ही है। समस्त ज्ञान विज्ञान के ग्रंथ भाषा में ही लिपिबद्ध होते हैं। यदि भाषा न होती तो शिक्षा का स्वरूप भी निर्मित नहीं होता, और यदि शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती तो मानव असभ्य, बर्बर और जंगली रहा होता। भाषा के अभाव में हमें पूर्वजों द्वारा उपलब्ध ज्ञान कभी प्राप्त नहीं होता। तो ये थे भाषा का दैनिक जीवन में उपयोग। एक और भी पॉइंट्स है, चिंतन एवं मनन की स्रोत, यानी भाषा से ही हमें चिंतन और मनन की स्रोत प्राप्त होती है। भाषा विचारों की सृजन शक्ति का स्रोत है। हम भाषा में ही विचार, चिंतन और मनन करते हैं। आज मानव अपने विचारों की ऊंचाइयों के कारण ही सभी प्राणियों में अग्रणी है। तो आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप हेडिंग पढ़िए, चिंतन और मनन की स्रोत भाषा पर, और भाषा के बारे में आप बिल्कुल चिंतन और मनन के आधार पर आप बिल्कुल लिख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपके सामने की साहित्य एवं कला, संस्कृति एवं सभ्यता का विकास भाषा से ही हुआ। यानी साहित्य भाषा में लिखा जाता है, भाषा का विकास उसके पल्लवित साहित्य के दर्पण में देखा जाता है। इसी प्रकार कला में स्वर भी भाषा में मुखरित होते हैं। वायुमंडल में जब स्वर गूंजते हैं और श्रोताओं को गदगद बना देते हैं, तब यह चमत्कार भाषा का ही होता है। भाषा के द्वारा ही हम अपने समाज के आचार व्यवहार, लोकाचार तथा अपनी विशिष्ट जीवन शैली से अवगत होते हैं, तथा भाषा के द्वारा ही हम नवीन आविष्कारों के आधार पर एक नवीन दृष्टि का सृजन करते हैं और अपनी सभ्यता का उन्नत बताते हैं। मार्टो पाई ने भी कहा है कि भाषा की कहानी वास्तव में सभ्यता की कहानी है। तो ये थे आपके जो है भाषा के बारे में का उपयोग। 8वां है आपके सामने, ये भाषा और राष्ट्र क्या है। समस्त राष्ट्र के प्रशासन का संचालन भाषा के माध्यम से होता है, और भाषा राष्ट्रीय एकता का मूलाधार है। इसके साथ ही कोई न कोई भाषा ही विभिन्न राष्ट्रों के बीच विचार विनिमय, व्यापार एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान का साधन बनती है। ऐसी भाषाओं के अभाव में विभिन्न राष्ट्रों के विद्वानों की विचारधाराएं राष्ट्र विशेष तक ही सीमित होकर रह जाती है। तो ये था आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको जो है समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। वीडियो छोटी छोटी रहे, आप जल्दी से देख ले, 1 से 2 बार देखेंगे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, किस तरीके से किस प्रकार से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।